पाठ करे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करे, भूल के भी उसकी तरफ मत देखना। अरे मेरी भी ताकत नहीं है उस व्यक्ति की तरफ देखने की। आज अजामिल ने देखा कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नारायण का नाम लेने से अत्यंत भयंकर दिखने वाले ये यम के दूत, इनके पाशों से मैं मुक्त हो गया। आज महाराज मन ही मन भगवान नारायण का गुणानुवाद गाने लगा कि हे भगवान, तुम कितने दयालु हो, तुम कितने कृपालु हो। आचार्य श्री सुखदेव से पूछते हैं, महाराजा परीक्षित, कि भगवान उसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था और यहां तो नारायण के पार्षद आ गए, ऐसे कैसे हो गया? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का नाम ही ऐसा है। अगर सोते हुए व्यक्ति के मुख में अगर मीठा सीरा, रसगुल्ले की चाशनी डाल दी जाए तो मीठी ही लगेगी। तो नारायण का नाम तो इतना पवित्र है महाराज कि चाहे जिस भाव से भजो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी जसहु। चाहे भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, जिस भी भाव से नारायण का स्मरण करोगे, उच्चारण करोगे, निश्चित रूप से आपका तरण तारण तो हो ही जाएगा। इस अजामिल को लगा कि नारायण परम दयालु है, ऐसे दयालु के शरण में हमें जाना चाहिए। अब तो महाराज दिन रात भगवान नारायण का पाठ करने लगा अजामिल। गंगा के तट पे आके श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते करते अंत में भगवत धाम का अधिकारी हो गया। ये किसकी कृपा से? संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, ये संत जिस पे कृपा कर दे उनके जीवन में बन जाती है, और एक बार अगर किसी पे कुपित हो जाए तो महाराज सब कुछ चला जाता है। इंद्र बैठे हुए अपनी सभा में, नाच गान चल रहा, गुरुदेव बृहस्पति पधारे और जैसे ही सभा में आए, इंद्र ने महाराज उठ के इनका सत्कार नहीं किया, आदर नहीं किया। मन में इंद्र सोचने लगे कि बस इतनी सुंदर महफिल चल रही थी, हे गुरुदेव बस इसी समय आपको आना था। इन्होंने अपने गुरु को नजरअंदाज कर दिया। गुरु बृहस्पति ने भी महाराज अपनी पीठ घुमाई और उस सभा से चल दिए, और जैसे ही चल दिए ये इंद्र श्रीहीन हो गया। दैत्यों ने महाराज आक्रमण किया, इनका राजपाट छिन गया, मारे मारे फिरने लगे ये स्वर्ग के देवता। क्या करें? गए ब्रह्मा जी के पास, स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, तुम लोगों का तो काम ही ऐसा है, जब तुम लोगों के जीवन में सुख के दिन चलते हैं तब तो मेरी याद नहीं आती, और जब मुसीबत आई दौड़े दौड़े भागते चले आते हो। इस दैत्य से जीतना उतना आसान नहीं है। जाओ, जाके वन में दधीची महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करो। अगर वो अपनी अस्थियां तुम्हें प्रदान कर दें तो उससे वज्र का निर्माण करना। तब ये दैत्य महाराज आएगा। आके दधीची के समक्ष देवता प्रार्थना करते। इंद्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है
कि हे भगवान, ये शरीर आप हमें दे दीजिए। देखिए ये संत कितने कृपालु होते हैं। कोई आपसे अगर आके कह दे कि आप हमें अपनी हड्डी पसली दे दे, तो आप उसकी हड्डी पसली बराबर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारे भारतवर्ष के कितने महान संत हैं। ये दधीची कहते हैं कि भाई ये इतना तप मैंने किया ही इसीलिए है, और अगर ये मेरा तन राष्ट्र के काम आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उन्होंने महाराज तत्क्षण अपने प्राण साधे, योगाग्नि के द्वारा अपने इस देह का विसर्जन कर दिया। दधीची महाराज की अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ। इस वज्र का महाराज तेज बहुत दूर से ही दिखाई पड़ता, और आज जब इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए जब इस वृत्तासुर के समक्ष उपस्थित हुआ, तो वृत्तासुर को लगा कि आज युद्ध में लगता है कि मेरी जीत संभव नहीं। आज वृत्तासुर महाराज बड़ी वीरवाणी से भगवान की प्रार्थना करता है। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गणितवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तनयं यतावत्स तरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विषुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदी दृक्षते त्वां ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माय आत्मा आत्मजदार गेहेश्व आसक्त चित्त से ननाथ भूया। इस दैत्य की स्तुति महाराज इतनी सुंदर है। अगर कोई साधक अपना कल्याण चाहे, स्वर्णाक्षर में महाराज इसे लिख के अपने घर में टांग दिए, और इन 4 पंक्तियों का, 4 श्लोकों का ईमानदारी से महाराज अर्थ समझ के भगवान की प्रार्थना प्रारंभ कर दे, निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। ये दैत्य क्या कहता है मरते समय? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे मेरे नाथ, मैंने जीवन में कोई इतना उच्च कार्य नहीं किया जो मैं आपका दास बन सकूं, लेकिन मुझे आप अगर अपना दास न बनाए तो दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास ही बना दीजिए। मनः स्मरे तासु पतेर गुणास्ते, ये मन सदा ही आपके गुणानुवाद गाने में लगा रहे। इस मन में संसार की बातों का प्रवेश न हो। गणित वाक कर्म करो तू काय, हमेशा मेरे हाथ से शुभ कार्य होते रहे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहिए,
मुझे पाताल का राज्य नहीं चाहिए, और तो और महाराज मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मेरी आंखों में ऐसा प्रेम देना, ऐसी व्याकुलता देना, जैसे एक अजात पक्षी सद्य अंड से अभी जिसका जन्म हुआ है और उसके पंख अभी उगे नहीं है, जैसा इंतजार वो अपनी मां का करता है कि मेरी मां आएगी और मुझे दाना चुगाएगी, उस पक्षी के बच्चे की तरह मेरी इन आंखों में तुम ऐसा इंतजार देना, जैसे वो अपनी मां का इंतजार करता है। हे मेरे नाथ, मेरे इन निगाहों में ऐसा इंतजार देना कि मैं तुम्हारी राह देखता रहूं। और जैसे बछड़ों को छोड़ के गाय वन में चली जाती है और संध्या का जब समय होता है तब ये बछड़े उस ओर निहारते हैं कि अब मेरी मां उस वन से आती ही होगी और आके मुझे दूध पिलाएगी। तो वो जो इंतजार इन बछड़ों की आंखों में होता है, ये दैत्य कहता है कि हे मेरे नाथ, मेरी इन आंखों में ऐसा अपना इंतजार देना कि मैं तुम्हारा राह देखता रहूं, मैं तुम्हारी बाह जोटता रहूं। प्रियम प्रिय विश्रुतम विषणना, जैसे किसी प्रियतमा का पति परदेश गया हुआ हो और आज आने का वादा है, समय भी हो गया है लेकिन अभी तक पतिदेव आए नहीं हैं। आज अपने प्रियतम का जैसे वो प्रियतमा इंतजार करती है, कभी बाहर की तरफ जाती है, कभी अंदर की तरफ आती है। घर के किसी काम में आज मन नहीं लग रहा, क्यों? पूरी नजर महाराज आज द्वार पे लगी है कि कब मेरे प्रियतम आ जाएं। वैसा इंतजार मेरी इन निगाहों में देना। ये भक्त कहता है कि हे मेरे नाथ, मनोर विंदाक्ष दी दृक्षते काम, ऐसे आतुरता से मैं आपको निहारता रहूं, आपका इंतजार करता रहूं। और संसार में जिनका मन फंसा हुआ है उनका संग मुझे कभी मत देना। जो आपके सच्चे संत हैं, आपके भक्त हैं, बस उन्हीं का साथ मुझे देना। हे मेरे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करना। और जब महाराज ऐसी प्रार्थना इस इंद्र ने सुनी, आज इंद्र भी महाराज चकित हो गया कि एक दैत्य के मुख से ऐसी प्रार्थना। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, इस दैत्य के मुख से अंतिम समय पे भगवान की ऐसी कैसी प्रार्थना निकली? तब आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था और एक बार विमान से चढ़ के जा रहा था, कैलाश पर्वत के ऊपर से ये निकला, इसकी दृष्टि पड़ गई मैथुनी मुद्रा में भगवान शंकर अपनी भार्या को लिए बैठे हुए थे। तो महाराज ये चित्रकेतु बोल पड़ा कि ये धर्मध्वज, ये वृषभ ध्वज, जगत को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले भगवान भोलेनाथ, और ऐसी अवस्था में बैठे हैं, ये संसार क्या सीखेगा?
तो भगवान शिव तो शिव ही हैं। उन्हें तो महाराज कभी किसी से कोई मतलब होता नहीं। मान अपमान सम्मान से सर्वथा ही अलग रहने वाले। लेकिन जगदम्बा को क्रोध आ गया कि हे मूर्ख, बड़ों में तू दोष देखता है। समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अगर जीवन में आप कल्याण चाहते हैं तो महाराज, जो अपने से श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो अपने से बड़े हैं, इनके बहुत नजदीक ना रहे। क्यों? बहुत नजदीक रहेंगे तो इनके दोष दिखाई पड़ेंगे, और वो क्या करना चाहते हैं, उनकी कितनी सामर्थ्य है, यह हम समझ नहीं पाएंगे और हमसे अपराध हो जाएगा। अगर आप उनके बराबरी पे पहुंच गए हैं, आपका भजन, आपका सत्संग अगर उनकी लेवल पे आ गया है, तो महाराज आप उनके साथ रह सकते हैं, तब आपको उनके दोष नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब तक आपकी स्थिति वो परिस्थिति नहीं आई है, तो शास्त्र कहता है कि सावधान, इनसे दूरी ही बना के रखिए। जगदम्बा ने श्राप दे दिया, बड़ों में दोष देखता है मूर्ख, तेरी वृत्ति आसुरी है, जा तू असुर हो जा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसलिए इस जन्म में ये वृत्तासुर नाम का दैत्य बना। लेकिन एक बार जो भगवान शंकर का दर्शन कर ले, जगदम्बा का दर्शन कर ले, उसका पराभव नहीं हो सकता, वो कभी नरक में नहीं जा सकता। क्यों? महापुरुषों का क्रोध वरदान होता है। आज महाराज इनकी बन गई। यहां आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के लिए दैत्य क्या, देवता क्या, मानव क्या, सबके मालिक वो ईश्वर हैं। धर्म भगवान के छाती से पैदा हुआ तो अधर्म भगवान की पीठ से पैदा हुआ। अधर्म कोई और नहीं, ये भी भगवान का ही पुत्र है। इन दैत्यों को भी तो भगवान ही वरदान देते हैं। ये दैत्य कहां से आते हैं? ये दैत्य कहीं और से नहीं आते हैं। महात्मा कश्यप की दो स्त्रियां थी, दिति और अदिति। दिति के दैत्य और अदिति के देवता। सबकी उत्पत्ति तो महाराज भगवान से ही हुई। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी मां को समझाया कि हे मां, मैं वन में जाके तपस्या करूंगा और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करूंगा और तब इस विष्णु से बदला लूंगा। ये दैत्य हिरण्यकश्यप चला और जैसे ही महाराज ये अपने राजमहल से बाहर निकला, वृक्ष पे बैठा हुआ सुआ तोता नारायण 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 का जप कर रहा था। जैसे ही हिरण्यकश्यप बाहर निकला, अपने परम विरोधी विष्णु का नाम सुना, महाराज ये वापस आ गया। पत्नी कयाधु ने कहा कि भगवान, आप तो कह के गए थे कि मेरे आने की तिथि निश्चित नहीं है, मैं अखंड तप करूंगा और तप के बाद वरदान प्राप्त करके लौटूंगा। भगवान आप गए और यूं वापस आ गए, क्या हो गया? तब ये हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि देवी कयाधु, आज लगता है कि मेरा मुहूर्त ठीक नहीं। कयाधु ने पूछ लिया
कि क्यों, आपका मुहूर्त क्यों बिगड़ गया। तो ये दैत्य हिरण्यकश्यप कहने लगा कि जैसे ही मैं राजमहल से बाहर की तरफ गया, एक वृक्ष पे बैठा हुआ तोता नारायण 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 का जप कर रहा था। आज कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई। ये नारायण का इतना विरोधी मेरा पति और आज नारायण का नाम ले रहा है। कयाधु कहती है कि हे पतिदेव, आपका मुहूर्त तो बिगड़ गया, लगता है कि मेरा मुहूर्त बन गया। अब तो महाराज इस कयाधु को बड़ा आनंद आने लगा कि इस दैत्य के मुख से नारायण का नाम निकलता है। जल ले आती तो फिर पूछती कि भगवान वो सुआ क्या कह रहा था। तो ये दैत्य कहता कि तुम्हें तो कहा था मैंने अभी कि देवी वो नारायण 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 का जप कर रहा था। भोजन परोसती तो पूछ लेती। यूं दिन भर में आज महाराज इस दैत्य के मुख से सैकड़ों बार नारायण 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 का जप हुआ। इस कयाधु को लगा कि आज मुहूर्त बहुत अच्छा है। रात्रि के समय में महाराज दोनों पति पत्नी ने गृहस्थ में प्रवेश किया और गर्भ में ये नारायण का भक्त महाराज आ गया। आगे चल के ये प्रहलाद हुआ। हिरण्यकश्यप गया तप करने के लिए। ब्रह्मा जी को इन्होंने प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा कि वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहता है कि भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे, ना तो मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। जो जो भी ये दैत्य कहता चला गया, ब्रह्मा जी कहते तथास्तु 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 तथास्तु, ऐसा ही हो ऐसा ही हो। तब तो ये दैत्य बड़ा प्रसन्न हो गए। इसको लगा कि बस मैं तो अब अमर हो गया हूं। और यहां महाराज इनके पीछे एक घटना हुई। जब ये दैत्य तपस्या कर रहा था तब इंद्र ने मन में विचार किया कि कयाधु के गर्भ में इस हिरण्यकश्यप का बीज पल रहा है। इसका पिता हमको इतना त्रास देता रहता है, अगर इसकी संतान पैदा होगी महाराज तो ये भी हमारा जीना मुश्किल कर देगी। क्यों ना इस कयाधु को ही हम ले चलें, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस कयाधु को ही नष्ट कर दें तो इसका गर्भ अपने आप नष्ट हो जाएगा। यूं जब इंद्र इस कयाधु को पकड़ के ले जाने लगा तो महाराज मार्ग में मिल गए नारद महाराज। नारद ने कहा कि हे इंद्र, ये क्या अनिष्ट कर रहे हो? इसके गर्भ में तो नारायण का बहुत बड़ा भक्त पल रहा है और तुम इसी समय इसको छोड़ दो। क्यों? अगर तुम कयाधु को नहीं छोड़ोगे तो श्री हरि यहां पे प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें दंड देंगे। तब नारद जी की बात सुन के इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद महाराज इस कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। और आश्रमों में तो महाराज बस नाम संकीर्तन, भजन, जप और भगवान की कथा ही होती है, उसके अलावा और क्या होता है। यूं कयाधु दिन रात संतों के सानिध्य में कथा श्रवण करती, भगवान का मंगल गान सुनती। बस जैसी स्थिति मां की होती है गर्भ की अवस्था में, वैसी ही बुद्धि वाला उसके गर्भ में जो बालक होता है उसकी बुद्धि वैसी होती है। अब संतों का सानिध्य मिला कयाधु को तो स्वाभाविक है कि जो गर्भ में शिशु है ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ। इसका जन्म हो गया और नाम पड़ गया प्रहलाद। जब ये लौट के आया हिरण्यकश्यप, सारा समाचार सुना, महाराज बहुत प्रसन्न हो गया। अपनी मां से कहता है कि हे मां, बहुत प्रसन्नता का विषय है
मेरे घर में पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और यहाँ मैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आया। अब तो हे माँ, इन तीनों लोकों का मैं अखंड सम्राट हूं, अब तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता। तब तो महाराज अपने इस लाडले बच्चे से बहुत लाड लड़ाता, और जब धीरे धीरे इसकी आयु बड़ी होने लगी, अपने गुरु पुत्रों को बुलाया, शंड मर्क को जाओ, मेरे पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल ले जाके इसे शिक्षा दीक्षा दो। शंडा मर्क महाराज हिरण्यकश्यप दैत्यराज के विश्वविद्यालय में इस बालक प्रहलाद को ले आए। अब इसे दैत्य की ही शिक्षा देते। अब दैत्यों की शिक्षा क्या? मारना, पीटना, सताना, लोगों को तंग करना, धर्म के विरुद्ध आचरण सिखाना। लेकिन ये प्रहलाद तो महाराज जन्म से ही भगवान का भक्त है। जब कुछ दिन बीत गए, तब हिरण्यकश्यपु ने यह समाचार भिजवाया गुरुकुल में कि मेरे पुत्र को मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पुत्र ने कैसी शिक्षा ग्रहण की। जब यह पुत्र प्रहलाद पास में आया तो पिता बड़े प्रसन्न होकर पूछने लगे कि बेटा बताओ तो, तुमने क्या शिक्षा अर्जित की? तब ये प्रहलाद हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे पिताजी, मैंने तो बस यही शिक्षा अर्जित की है कि ये संसार एक अंधा कुआं है, और अज्ञान में पड़ के ये जीव इस अंधे कुएं में गिर गिर के महाराज अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, और बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस के यूं दुख भोगते रहते हैं। और इस जीव का तो हे पिताजी कल्याण तभी होगा जब संसार की आस छोड़ के उस श्री हरि का सहारा लें, उस नारायण का भजन करें। जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप ने महाराज क्रोध में तमतमा उठा, अपने गुरु पुत्रों से कहने लगा कि मैंने तुम्हें अपने पुत्र को राक्षसी शिक्षा के लिए ये बालक दिया था कि इसे राक्षसी शिक्षा दो, क्योंकि आगे जाके ये हमारी गद्दी पे बैठेगा। ये तुमने इसे क्या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया? जो मेरा परम विरोधी है, परम शत्रु है नारायण, तुमने तो उसका भक्त बना दिया इसको। जाओ, जैसे मैंने तुम्हें कहा है मेरे पुत्र को वही शिक्षा देना। अब ये गुरु पुत्र प्रहलाद को लेके आए और कहने लगे कि प्रहलाद, ये शिक्षा तो बेटा हमने तुम्हें नहीं दी थी, तुमने अपने पिता के समक्ष ये कहां से शिक्षा सीख ली जो तुमने अपने पिता को बताई? प्रहलाद कहता है कि हे गुरु पुत्रों, अगर तुम लोग भी इस शिक्षा को सीख लो, तुम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। ये जीवन की सबसे सच्ची शिक्षा है। और मैं तो कहता हूं कि अगर तुम लोग अपना कल्याण के साथ साथ इस पूरे गुरुकुल का अगर कल्याण करना चाहते हो, तो बस आज से इसी शिक्षा को इस गुरुकुल में लागू करवा दो। और अगर यही शिक्षा दी जाने लगेगी इस गुरुकुल में, तो हे गुरु पुत्रों, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन ये जो सारे बालक हैं बेचारे, दैत्य बालक, इनका भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संत हृदय है प्रहलाद का, और संत हृदय तो महाराज बस सबका कल्याण चाहता है। जब ये गुरुपुत्र कभी किसी कार्य से विद्यालय में नहीं होते, तो तब महाराज मास्टर बन जाता ये प्रहलाद, और प्रहलाद शिक्षा देने लगता है इन बालकों को कि हे बालकों, बैठो, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं। कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे मित्रों,
न जाने कब इस शरीर की शाम हो जाए, न जाने कब इस देह से प्राण निकल जाएं और फिर बाद में हाथ मलते रह जाओ। बेहतर है कि अपने जीवन में अगर तुम कल्याण चाहते हो तो हे मेरे मित्रों, कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। महाराज नाम संकीर्तन कराने लगे प्रहलाद। पूरे गुरुकुल में बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। हिरण्यकश्यप ने फिर बुलवाया अपने पुत्र प्रहलाद को कि देखो तो सही कि कैसी शिक्षा अर्जित कर रहा है ये। और अब की बार जब प्रहलाद आया महाराज, तो इन्होंने अपने पिता को शिक्षा बताई कि हे पिताजी, पूछते हैं कि प्रहलाद बताओ तुमने कौन सी शिक्षा अर्जित की। फिर प्रहलाद हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे पिताजी, अगर इस शिक्षा को आप सीख ले तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो पिता कहते हैं कि बताओ पुत्र क्या शिक्षा है। तो ये प्रहलाद कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, ये जीव अगर अपना कल्याण चाहे तो भगवान की कथा श्रवण करे। भगवान की कथा श्रवण करेगा तो इसका मन भगवान में लगेगा, तो ये धीरे धीरे कीर्तन करने लगेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और जब कीर्तन करेगा तो उसका स्मरण होने लगेगा, और जब स्मरण होने लगेगा तो भगवान के पूजन में इसका मन लगेगा, तो ये भगवान के चरणों की पूजा करेगा। स्मरणम पाद सेवनम, फिर अर्चनम, भगवान की अर्चना करेगा, भगवान की वंदना करेगा, भगवान की सन्निधि में रहेगा। और एक दिन भगवान का इतना परम भक्त हो जाएगा, आत्मनिवेदनम। बस एक बार जो शरणागति भगवान की ले ले ये भक्त, अपने आप को ही भगवान के श्री चरणों में डाल दे। हे पिताजी, इस जीव का कल्याण हो जाए। अब तो महाराज जब हिरण्यकश्यपु ने सुना, तब इसके मन में ये विश्वास हो गया, क्या ये विश्वास हो गया कि निश्चित बात है कि अब ये लड़का मेरे हाथों से तो निकल गया। आज्ञा दे दी कि जाओ मेरे इस पुत्र का वध कर दो। अनेकों यातनाएं दी गई, पर्वत शिखर से फेंका गया, कई कई दिनों तक भूखा रखा गया, पागल हाथी के नीचे रखा गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन महाराज जिसे वो राखे उसे कौन चाहे, जिसे भगवान रखना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है। जब थक गया हिरण्यकश्यप, किसी के मारे से जब ये नहीं मरा प्रहलाद, तो आज सभा में अपने पुत्र से कहने लगा हिरण्यकश्यप की, हे प्रहलाद, इतना पावर, इतना बल किसके बल से है तुमको। तो ये प्रहलाद कहता है कि हे पिताजी, भ्रकुटी विलास जासु लय हुई, जो थोड़ी सी अपनी भौं तिरछी कर दे, जिसके लवलेश मात्र के बल से आपने तीनों लोगों को जीत के रखा हुआ है,
उस नारायण के बल से ही मैं कह रहा हूं। तो प्रहलाद कहते हैं कि तुम्हारे नारायण कहां हैं, आज बुलाओ। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे नारायण के साथ मैं दो दो हाथ करना चाहता हूं, तब तुम अपने पिता का बल देख लेना। तब ये भक्त प्रहलाद कहता है कि हे पिताजी, ऐसा कौन सा स्थान है जहां नारायण नहीं है? मुझे तो हर जगह नारायण दिखाई देता है। ये जो खंभ है पिताजी, इस खंभ में भी तो मुस्कुराता हुआ मेरा नारायण दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना कि इस खंभ में नारायण है, महाराज क्रोध में तमतमाता हुआ उठा और इस खंभ पे मुष्टिक का प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया तो आज अपने भक्त की लाज रखने के लिए खंभ फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए महाराज, इन्होंने इस दैत्य हिरण्यकश्यप को उठा लिया और यूं डहरी पे ले जाके अपने गोद में बिठा के पूछने लगे नरसिंह भगवान के, हे दैत्य बता, ना तो ये सुबह है, ना ये रात्रि है, ये संध्या है। ना तो मैं मनुष्य हूं, ना मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। ना तो ब्रह्मा की बनाई हुई किसी ब्रह्मा की सृष्टि का प्राणी हूं, न जाने कितने ब्रह्मा बनाता बिगाड़ता रहता। ना तो ये पर्वत है, ना तो ये धरती है, तू मेरी गोद में सोया है। ना तो ये अस्त्र है, ना शस्त्र है, ये विकराल मेरे नख है। यूं भगवान ने एक एक वचन इसे दैत्य को सुनाते बचाते पूछ लिया कि कहीं तेरा कोई वचन इसमें फंसता तो नहीं। और यूं कहते कहते भगवान ने अपने दोनों नखों से इसका पेट फाड़ दिया महाराज, और इसकी अतड़ियां निकाल के भगवान आज अपने गले में पहने। यूं ये दैत्य मारा गया। स्वर्ग से पुष्पों की बारिश होने लगी, गंधर्व गान करने लगे, किन्नर नृत्य करने लगे, अप्सराएं नृत्य करती। इस दैत्य का वध हुआ। साधु महात्मा प्रसन्न होने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान का, नारायण का जो नाम लेता महाराज, उसे ये मौत के घाट उतार देता। आज समस्त भक्त प्रसन्न हो गए। लेकिन आज इतने क्रोध में है भगवान नरसिंह, इतने क्रोध में है कि किसी की हिम्मत नहीं कोई इनके पास चला जाए। समस्त देवताओं ने प्रयास किया, लेकिन आज इनका तेज देख के महाराज सबको भय होता है। माता लक्ष्मी जी भी इनके पास नहीं गई। तब तो सबों ने इस बालक से कहा कि हे बालक, तुम्हारे लिए ही नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ है, अब तुम ही जाओ, जाके प्रार्थना करो। आज प्रहलाद गया, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो सिद्धा तत्स्वैकतान मतयो वचसा प्रवाही नाराधितुं पुरुगुणैर्धुनापि पितृ किंतोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ब्रह्मा आदि देवता आपकी स्तुति करने में इतने निपुण हैं, हे भगवान, उनकी स्तुति से आप प्रसन्न नहीं होते। मैं तो आपके विरोधी असुर का पुत्र हूं, तो मैं आपकी ऐसी कौन सी, ऐसी कैसी प्रार्थना करूं जो आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। आज जब नरसिंह भगवान ने ऐसी प्रार्थना सुनी इस प्रहलाद की, तो महाराज आज प्रसन्न होकर इस बालक को गोदी में ले लिया। भगवान कहते कि भक्त प्रहलाद, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे पिता ने तुमको कितना कष्ट दिया, लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हे पुत्र, बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। ये प्रहलाद हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान, मुझे अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दीजिए। वो क्या? बस कि मेरे हृदय में
किसी भी प्रकार की कामना का कोई अंकुर ही जन्म ना ले। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो महाराज मुझे कामना रहित कर दीजिए, मेरे हृदय में कभी कोई कामना उत्पन्न ही ना हो। भगवान ने आज इस दैत्य बालक प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। तब इस भक्त प्रहलाद ने कहा कि कैसा भी था मेरा पिता था। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे कि हे प्रहलाद, तुमको गोद में उठाने से पहले मैंने तुम्हारे पिता को अपनी गोद में उठाया, और जिसे मैं एक बार अपनी गोद में उठा लूं तो वो क्या नरक में जाएगा? अरे तुम्हारे पिता की भी गति बन गई, और फिर तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं प्रहलाद। यूं महाराज आज सब भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे भगवान ने गज और ग्राह पे कृपा की, समुद्र मंथन हुआ, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, और एक बार जब दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण करके उनका राजपाट छीन लिया तो मैया अदिति ने पयोव्रत नाम का व्रत किया, जिनके फलस्वरूप वामन भगवान का जन्म हुआ। भाद्र पक्ष की द्वादशी तिथि को, जिसे विजया द्वादशी कहते हैं, वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि के दान में मांगे, और महाराज बलि को पाताल का राज्य दिया, और आगे आने वाले मनवंतर में बलि को इंद्र पद का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। यूं भगवान का वामन अवतार हुआ। शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मैया देवकी के साथ हुआ। इसके पूर्व में सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का वर्णन आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। भगवान राम जी के द्वारा रावण का वध करके मर्यादा की स्थापना, और फिर चंद्रवंश, शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ, और इसका चचेरा भाई जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, रथ में बिठा के मन में विचार करता है कि देवकी को मैं विदा कर दूं। और जैसे ही रथ की रास पकड़ के महाराज चलने लगा, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ ही तेरा काल बन के आएगा। जैसे ही महाराज इस दैत्य ने सुना, थर थर कांपने लगा, म्यान से निकाली तलवार कि क्यों ना इस देवकी का मैं अभी वध कर दूं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब ये देवकी ही नहीं रहेगी तो कहां से इसका गर्भ होगा, कहां से मेरी मृत्यु होगी। लेकिन वसुदेव ने समझाया। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोला करते थे। वसुदेव कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पराक्रमी योद्धा, हे कंस, तुम्हारी बड़ी निंदा होगी कि एक स्त्री की हत्या तुम्हारे हाथ से, तुम जैसे बलवान को यह शोभा नहीं देता। और अगर तुम्हें डर है, तुम्हें भय है 8वें गर्भ से, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे और देवकी के विवाह के पश्चात जो भी संतान पैदा होगी, मैं एक एक करके तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार करना। जब इस कंस ने ऐसा सुना तो कंस को बड़ा भरोसा था वसुदेव और देवकी को कंस ने छोड़ दिया। और यूं महाराज एक एक करके संतान पैदा हुई। जब प्रथम संतान हुई, कंस के पास ले गए। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ वसुदेव की ईमानदारी से, और इन्होंने प्रथम संतान वसुदेव को वापस कर दी। इतने में नारद जी को लगा, सारे देवता मन में विचार करने लगे कि इस पापी के हृदय में ये कहां से धर्म की भावना जागृत होने लगी। अगर ये पापी अगर ऐसे ही धर्म दिखाएगा महाराज, तो भगवान का अवतार में बड़ा विलंब हो जाएगा। एक अष्टदल का पुष्प लेके नारद जी पहुंच गए। कंस से कहने लगे, हे कंस, तू इन देवताओं को नहीं जानता, इनकी गिनती बड़ी उल्टी होती है।
कब पहला आठवां हो जाए और कब आठवां पहला हो जाए, गिनो तो सही। 1 2 3 4 5 जब गिनवाया और जब दूसरी पंखुड़ी से गिनाया तो महाराज जो पहली थी वो 8वीं हो गई। दैत्य की बुद्धि कितनी महाराज चकरा गई। इन्होंने वो बालक मंगाया और महाराज पत्थर पे पटक के पछाड़ के इस बालक को मौत के घाट उतार दिया। यूं एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां पुत्र जो आया महाराज, उसका संकर्षण हुआ, गोकुल में मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब तो महाराज जैसे ही अष्टम गर्भ मैया देवकी के गर्भ में भगवान का वो तेज आया। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का तेज बाबा वसुदेव की आंखों में आया और बाबा वसुदेव की आंखों से वो तेज मैया देवकी में प्रवेश कर गया। और जैसे ही देवकी में वो तेज प्रविष्ट हुआ, मानो आज देवकी और ये जेल इतने आलोकित हो गए, इतना अपूर्व तेज हुआ। आज समस्त देवता ब्रह्मा आदि जेल में भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे भगवान, आपका नाम सत्य है, आपका काम सत्य है, आप ही सत्य हैं जगत के। पूर्व में आप सत्य थे, ये जगत नहीं रहेगा तब भी आप सत्य स्वरूप रहेंगे। यूं भगवान की स्तुति की और भगवान ने आश्वासन दिया इन देवताओं को। और आज महाराज वो समय आ गया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में ठीक 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। और महाराज जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, मंगल गान प्रारंभ हो गया। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारो, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारो। मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे, श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। मंगल गाओ सखी आरती सजाओ, मंगल गाओ सखी आरती सजाओ। गलियन गलियन दीप तो जलाओ, गलियन गलियन दीप तो जलाओ। भीतर बाहर करत उजियारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे, श्याम जी पधारे, घनश्याम
घर मोतियन चौक तो पुराओ, घर मोतियन चौक तो पुराओ, मंगल कलश धराओ द्वारे द्वारे, मंगल कलश धराओ द्वारे द्वारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे, श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। ओ श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे, श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। सिर धर मोर मुकुट मत वाला, श्रीधर मोर मुकुट मत वाला, रीझ जाए हमें वो नंद लाला, जाए हमें वो नंद लाला। मन के मोहन नयन कजरारे, मन के मोहन नयन कजरारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। ओ श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे, श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। हरि चरणों में शीश में नवाऊं, हरि चरणों में शीश मैं नवाऊं, हरि चरणों में शीश में नवाऊं, हरि चरणों में शीश मैं नवाऊं। धन धन अपना भाग्य मनाऊं, धन धन अपना भाव मैं मनाऊं। जन्म सफल भय आज हमारे, जन्म सफल भय आज हमारे, जन्म सफल भय आज हमारे, जन्म सफल भय आज हमारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। ओ श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे, श्याम जी पधारे, घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे, आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। आज मोरे अंगना घन पधारे। आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे। आज मोरे घनश्याम जी पधारे। ओ नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय आनंद भयो जय यशोदा लाल की। यशोदा लाल की जय, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की जय, जय यशोदा लाल की। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो
मरवा नाले बेसर नालो मरवा नालो मरवा ले हूँ यशोदा जी का कंगना रे ले हो यशोदा जी का कंगना अरे हाँ ले हूँ यशोदा जी कंगना बधावा लेके आई कृष्ण जन्म भयो आज जन्म भयो बधावा लेके आई कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आई कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे 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 श्याम जी पधारे घनश्याम जी पधारे श्याम जी पधारे घनश्याम जी पधारे ओ श्याम जी पधारे घनश्याम जी पधारे श्याम जी पधारे घनश्याम जी पधारे आज मोरे अंगना 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 घनश्याम जी आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे आज मोरे अंगना घनश्याम जी पधारे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की समस्त देवताओं में आज महाराज हर्षोल्लास हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। देवता आज महाराज झूम झूम के नाचने लगे, जिसे देखो वो सब मस्ती में है। और क्या कहते हैं सब, मेरा मन बावरा मदन गोपाल का। आज सब के सब, और ये भगवान का जन्म है संसार के लिए, तो पूरा ये जीवन ही पड़ा हुआ है और ये पूरा जीवन ही संसार के पीछे हम सब नाच रहे हैं। व्यक्ति का जीवन सफल हो जब भगवान के लिए नाचे हम। क्यों? भगवान के लिए ये जीव नाचता नहीं है। किसके लिए नाचता है? संसार के लिए। और संसार के लिए आप कितना भी नाचिए, लेकिन आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तब होता है जब उस भगवान के लिए नाचता है। आइए सब प्रेम से भगवान के लिए नाचे। मेरा मन बावरा मदन गोपाल का, जय हो। मन बावरा मदन गोपाल का, मेरा मन बावरा मदन गोपाल का, मेरा मन बावरा